अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरी बहनें खैरियत से होंगी। हम जैसे आम यूट्यूबर्स के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है कि हम अपना घर कैसे चलाएं। इतनी कम आमदनी में घर नहीं चल सकते, इसलिए हम जैसे हाउस वर्कर औरतें कोशिश करती हैं कि अपने लिए कोई ना कोई काम कर सकें, लेकिन फिर पर्दे की वजह से बाहर जाने से भी ममानियत होती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि घर में बैठ के कुछ ना कुछ कमा लें, लेकिन आजकल के दौर में लोगों की जलन और हसद बहुत ज़्यादा है, इसलिए काम करते हुए भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। काफ़ी दिनों से मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी की थोड़ी बहुत यादें शेयर कर दूं। पहली बार ये सब कर रही हूँ, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है कि काम कैसे करना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा करके मैंने शुरुआत कर दी है। अब आप बहन भाइयों का काम है मेरी मदद करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आहिस्ता आहिस्ता सब ज़िंदगी में सीखते हैं। पहले मेरा चैनल था जो कि सब्सक्राइब किया लोगों ने, बहुत अच्छा गया, लेकिन कुछ लोगों की जलन और हसद की वजह से वो चैनल डिलीट हो गया। अब अल्लाह का करम है, फिर से मैंने काम करना शुरू किया है और उम्मीद करती हूँ कि ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। हर किसी को ज़िंदगी निभाने के लिए कुछ ना कुछ कमाना पड़ता है और मैं भी वही कर रही हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगा, आप साथ दें मेरा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये चीज़ें आपको पसंद आएंगी। जो थोड़ा बहुत है मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ और जितना कुछ भी है आप लोगों को बताऊं अपने बारे में। आहिस्ता आहिस्ता आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानेंगे। मुझे पर्दे का बहुत शौक़ है और 40,000 की आमदनी में घर नहीं चल सकते हैं, इसलिए कोशिश की है कि कुछ ना कुछ खुद कमा सकूं, अपने लिए खड़ा हो सकूं। आज सुबह सवेरे मैंने कोशिश की, पौधे बिल्कुल सूख चुके थे तो मैंने सोचा इन्हें पानी पिला दूं। मैंने अपनी मसरूफ़ियत के लिए कुछ पौधे रखे हुए हैं, जैसे कि पुदीना हो गया और नियाज़बो हो गई है, कुछ पत्तों वाले हैं जो फूल लेते हैं, सुंबल हो गई है, ये बहुत खूबसूरत फूल होते हैं, और मिनी प्लांट्स हैं, ये मैंने रखे हुए हैं। कभी कभी दिल करता है बंदे का कि दुनिया से हट के कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाए, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इनके साथ रहूं, इनका ख्याल रखूं। ये कुछ जामुन के छोटे छोटे पौधे हैं जो कि पिछले साल बीज मैंने डाला था और फिर मैं भूल गई थी, फिर बारिशों की वजह से ये खुद ब खुद ही निकल आए हैं और काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब इस साल जब ये मानसून का मौसम निकल जाएगा और धूप कम हो जाएगी तो फिर मैं इन्हें ज़मीन में लगा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। पानी पिलाने के बाद मैंने थोड़ा सा फ़र्श भी साफ़ कर लिया, क्योंकि गमलों से जो मिट्टी निकलती है वो सारी फ़र्श पे जमा हो जाती है, इसलिए उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है, वरना वहाँ पे दाग धब्बे बन जाते हैं। पौधों को पानी पिलाने के बाद मैं अपने सहन में आ गई। फिर मैं गई हूँ किचन में, वहाँ पे रोटियाँ पड़ी थी वो मैंने बनानी थी। मैंने आटा निकाला, रोटी बनाई और तवे पे डाल दी। ये बिजली के साथ चलता है, इसलिए आराम आराम से काम करना पड़ता है। फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ। रोटी काफ़ी मोटी है क्योंकि मुझे मोटी रोटी पसंद है। मैं इसे अच्छी तरह पकाने के बाद जब ये रेड हो जाती है तो फिर इसके ऊपर घी लगा के खाती हूँ। अब मैंने दूसरी रोटी डालनी है। दूसरी रोटी डालने के बाद 3-4 और रोटियां डालनी है, क्योंकि हम घर में 4 से 5 बंदे हैं, इसलिए एक एक रोटी भी बनाई जाए तो 6 से 7 रोटियां तो हो ही जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मेरी हौसला अफजाई करें। 7 बड़े बर्तन थे जो मैंने धो लिए थे, एक भरी टोकरी थी, ये देखेंगे आधा घंटा लगाने के बाद मैंने ये धो लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने सिंक धोया, उसे साफ़ किया, चमकाया, क्योंकि बुरा लगता है कि सिंक गंदा पड़ा हुआ। फिर मैं सहन में आ गई। यहाँ पे बारिश हो रही थी और मेरी बतखें जो है वो पानी में नहा रही थी और मज़े ले रही थी, इसलिए मैं इन्हें लेके अपने मुर्गियों के डरबे की तरफ रवाना हो गए। ये मेरे साथ साथ ही चल रही थी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद करती हैं और ये दोनों मैंने खुद पाली हैं। ये छोटे छोटे बच्चे थे तब मेरे पास आए थे, मैंने इन्हें अपने हाथों से पाला है। ले जी, मेरी मुर्गियाँ भी आ गई हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मुर्गियाँ, आप ये देखें और इंजॉय करें।